मुझे अपने खून की तलब की आग में जलाकर खुद या सुकून से नींद पूरी कर रही है। उठ, उठ जा। हमें 2 घंटे में बहू की बाड़ी से जाकर आना होगा, नहीं तो ये कभी भी जाग सकती है। गुलामों, यहां क्या देख रहे हो? रानी के सामने सर झुकाओ और मेरा मनोरंजन करो। राजा जी, जी आप सबसे बड़े हैं, तो आप ही शुरू कीजिए। हंसाइए मुझे। अरे छाया जी, बचपन में मैं तो सबको हंसा देता था। हाँ, सबको हंसा देता था, सिर्फ 2 लाइनों पर। और लोग पेट पकड़कर हंसते थे ऐसे। तो मुझे भी सुनाओ। तो लीजिए। चले मटक्कर मोटू लाल, चले मटक्कर मोटू लाल, उड़ गई टोपी बना दो बाल। हंसना था मुझे? तूने बताया नहीं राजा कि इतने घटिया चुटकुले पर मुझे हंसना था? हाँ हाँ हाँ। एक ढंग का चुटकुला नहीं सुना पाता और खुद को राजा साहब कहता है। ये कैसे गुलाम पाल रखे हैं तुमने सहेली? रुको, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे शांति शांति। मैं डायन जी की फेवरेट हूँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी शायरी है। एंड आई एम श्योर जब छाया जी सुनेंगी तो उनके चेहरे पर हंसी खिल जाएगी। क्या कहती हो सहेली? ठीक है निकी जी, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। जी। नाटक करे तो ठोक दे, घड़ी के कांटे को रोक दे, मर भी गया तो लौट के आऊंगा, दिए गए टाइम पर पहुंच नहीं पाऊंगा। क्या बेतुकी शायरी है। शायद सही कह रहे लोग, वाकई बदल गई हो निकी। मेरी निकी यूं बकवास नहीं कर सकती। ये क्या निकी जी, हंसाने की बात हुई थी, तू तो परीक्षा लेकर दिमाग खराब कर रही है। हम समझ गए निकी क्या कह रही है, हमें समझ में आ गया। अच्छा, तो जो निकी जी कहने की कोशिश कर रही है वो रानी को समझ आ गया, लेकिन डायन नहीं समझ पाई। तू मेरी बेइज्जती कर रही है। अरे छाया जी, क्या कह रही हो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। मैं आगे का सुनाती हूँ। बदलनी पड़ेगी समय की धारा, आंटी करने वाली है टन टन तारा, इसलिए वक्त को बदल दो 2 से 12। वाह, 2 से 12 टन टन तारा। वाह। हाँ, ये क्या बकवास लगा रखा है सबने? अगर आप कहें तो निकी की शायरी का जवाब हम आपकी तरफ से दे दें? ठीक है, दो। चढ़ेगा सांप, लूंगी नाप, कह देती हूँ साफ साफ, इफ यू डोंट कम ऑन टाइम मुश्किल होगी जनाब। सुमित्रा, इतनी खराब शायरी, मतलब हमारी नाक कटा दी।
मुझे तो ये लगता है ये जो सास बहू है शायरी शायरी का खेल खेल रहे हैं। इसके पीछे कुछ और ही खेल है। रचना को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये शायरी सुनने में मजा आ रहा है। आपको भी आ रहा है ना? ये चल क्या रहा है आखिर? शायरी रानी माँ ने जो कहा है उसके जवाब में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी। मुश्किल होती है होने दे, सिर पर मुसीबत मंडरा रही है, फिक्स हुए टाइम की ही डिमांड आ रही है। अब आई है डिमांड तो निभाना ही पड़ेगा। नाव में छेद है तो होने दो, तब भी दरिया के पार तो जाना ही पड़ेगा। तू कर ना फिक्र, तू कर ना जिक्र, बुढ़ी को मैं समझा दूंगी, इस उलझन को सुलझा दूंगी। डायन को कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना बता दो कौन जीता। अरे ये भी कोई पूछने की बात है छाया जी? आपकी फेवरेट निक्की जी। ये कंग्रेचुलेशंस, मेरा मतलब है मुबारक। हमने इन महल के लोगों को हरा दिया। लूजर्स लूजर्स लूजर्स। बस तुम में से किसी में कोई गुण नहीं है। एकदम बेकार हो सारे, नालायक, निकम्मे, बेवकूफ। मैंने कहा था मेरा दिल बहलाओ, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं नहीं जानती मैं यहां आई क्यों थी। समय खराब कर दिया मेरा। मैं नहीं चाहता किसी भी कीमत पर छाया नाराज हो, समझे? चलो। अपनी पलकें मत झपकाना। देखना कि अगर ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं भी करेंगी तो भी इशारे में कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगी। मम्मी जी, जो निक्की ने कहा आपको कुछ समझ में आया? यही कि उसके लिए हमारे तय किए हुए समय पर पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि ठीक उसी वक्त डायन ने उसे अपने पास बुलाया है। और इस वक्त मेरी मजबूरी ये है कि मैं डायन का कहा टाल नहीं सकती। इन्होंने तो कोई बात भी नहीं की और कोई इशारा भी नहीं किया, मतलब आपका अंदाजा फेल हो गया। शट अप रचना, व्हाट नॉनसेंस। चलो यहाँ से। उस अच्छी डायन का पता लगाने के लिए मेरा बहुओं की बाड़ी जाना बहुत जरूरी है, पर कैसे? बाल देवी, इट्स हाई टाइम नाउ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, प्लीज। मम्मी जी, अगर परदादी को ये पता चल गया कि निक्की नहीं आ रही है, वो पूरा आसमान सर पे उठा लेंगी। वो तो है, लेकिन हम कुछ करेंगे। कुछ ऐसा कीजिए बाल देवी कि इस मुश्किल का हल अपने आप निकल आए। कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ी देर के लिए डायन सो जाए, कहीं चली जाए या फिर खो जाए, तो बहुओं की बाड़ी जाना हमारे लिए रास्ता साफ हो जाए। निकी के सारे सवालों के जवाब हमारे अपने गहलोत परिवार की बहुओं की आत्माओं से मिल जाएंगे, जिन्होंने सदियों से बहुओं की बाड़ी में डेरा डाला हुआ है।
और जो अतीत के बारे में सब कुछ जानती है। ये लो पापा। प्रतीक, छोटी ही सही, पर ये पार्टी बहुत जरूरी थी हमारे लिए। Cheers. आज का जाम इतने दिनों के बाद मिले सुकून के नाम। हमने कभी सोचा नहीं था प्रतीक कि हमारे मुंह से ये निकलेगा, लेकिन हाँ, थैंक्स टू निक्की, थैंक्स टू हर, क्योंकि उसी ने डायन को शांत किया और हमें ये दिन दिखाया जब हम चैन की, सुकून की सांस ले पा रहे हैं इस तरह बैठकर। यू आर राइट पापा। ऐसा क्या करें जिससे डायन किसी भी तरह बस थोड़ी देर के लिए उलझ जाए, ताकि निकी और हम सबको बहुओं की बाड़ी के लिए निकलने का मौका मिल जाए। अरे रानी साहिबा, आप जी आइए ना, हमें ज्वाइन कीजिए। आज हम और प्रतीक छोटी सी पार्टी कर रहे थे, आप भी आए, ज्वाइन कीजिए। और हो सके तो आरोही को भी बोलिएगा। कुछ पल अपनों के साथ बिताने में जो मजा है वो पता नहीं आगे मिले या ना मिले। हाँ माँ। जी आइए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट थी आपसे रानी सा, बहुत दिनों से आपके हाथों का बना कुछ खाया नहीं हमने। हो सके तो कुछ बना देंगी आज हमारे लिए? जी महाराज, जरूर। हम अभी आपके लिए कुछ बना कर लाते हैं, अभी आते हैं। जी, अरे आरोही, जब मुसीबतें आती हैं तो सब एक साथ ही आ जाती हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे डायन की नजरों से बचाकर निकी को परदादी के कमरे में ले जाएं। कैसे पहुंचाएं हम उसे वहां? राजा साहब को देखो ना, आज अचानक उनको हमारे हाथ का स्वाद याद आ गया। हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। क्या करें हम? एक तरफ बहुओं की बाड़ी का मिशन, दूसरी तरफ किचन। अब किसे चुनेगी मम्मी जी? डन डन डन। आरोही, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये कोई मजाक का समय है? सॉरी मम्मी जी, अब क्या करें? अब आप भी बताइए। प्रतीक, राजा साहब और यहाँ तक कि बूरनगढ़ के लोगों को यही लग रहा है कि डायन शांत हो गई है। हम औरतों को तो वो भी देखना पड़ता है जो मर्दों को दिखाई नहीं देता। खैर, ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि डायन को उलझाने का कोई तरीका सोचा है तुमने? सोचा है ना मम्मी जी। क्यों ना मैं डायन छाया के रूम में जाऊं और उसे पेडिक्योर और मसाज का ऑफर दूं, तो हो सकता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले और फिर वो सोती रहे। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोही। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अपने आप को क्या निकी समझती हो कि जब मर्जी उसके कमरे में चली जाओगी और वो कुछ नहीं कहेगी? अरे डायन बहुत चालाक है, उसे शक हो जाएगा, समझी? तुम समझ नहीं रही हो। और बेटा तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप ही बताइए ना मम्मी जी, अब क्या करें? वही तो सवाल है बेटा कि अब क्या करें। काश कि कुछ ऐसा होता ना मम्मी जी कि हम इस डायन को ना नींद की गोली दे देते तो वो सोती रहती। नींद की गोली?
हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है और जिससे लगता है कि हमारा काम बन जाएगा। क्या? लेकिन उसके लिए निक्की को ढेर सारी रोटियां खानी होगी। रोटियां? आई मीन, हमारी इस सिचुएशन से रोटियों का क्या लेना देना है मम्मी जी? ये सब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे बेटा। अभी तुम गैस ऑन करो और ढेर सारी रोटियां बनाओ। कम से कम 15-20 रोटियां बना दो। जल्दी करो बेटा, जल्दी तैयारी करो। टाइम नहीं है हमारे पास। निक्की खा लेगी इतनी सारी रोटियां? और अगर खा भी लेगी तो क्या होगा उससे? गॉड, सिर्फ आधा घंटा बचा है 2 बजने में। शायद छाया मुझे उससे पहले बुला दे। टाइम जो ठहरी। मम्मी जी और आरोही भाभी कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? बेचारे कर भी क्या सकते हैं? डायन के सामने कोई कुछ क्या कर सकता है? कौन? हाँ, मैं छोटी भाभी रचना। और कौन होगा इस महल में जिसे इतनी बड़ी हो, जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए खाना लेकर आए? बोलो रचना। ये लीजिए भाभी, रानी सा ने भिजवाया है। छोटी भाभी, रचना को ना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप यहाँ कैद हैं। आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपसे कोई बात नहीं कर सकता। इतना जुल्म, और वो भी तब जब छाया डायन के साथ आपकी इतनी बनती है, तब भी छाया आपके साथ ऐसे कर रही है। और कौन कहता है कि आपने उनकी चापलूसी नहीं की है? की है, हम सब ने देखा है। आपने उनके पैरों में फूल बिछाए। रचना, तो क्या हुआ? मालिक और डायन की चापलूसी करना बुरी बात थोड़ी है। तो पूरा भूरनगढ़ करता है, तो हमारे महाराज भी तो करते हैं। तो आपने किया तो क्या गलती कर दी कि छाया आपके साथ ऐसा कर रही है? रचना कहती है कि रचना को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। जब जरूरत ना हो तब पता नहीं रचना बक बक क्यों किए जा रही है। काम से काम रखना चाहिए। यहाँ पे खड़े रह के गप्पे लड़ा रही है। हाँ, मुझे तो लगता है कि मुझे छाया डायन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि रचना यहाँ आकर मुझसे बात कर रही है। बोल दो। नहीं छोटी भाभी, रचना से गलती हो गई। सॉरी। I can't believe her यार। यहाँ पर आइडिया नहीं आ रहा और रचना इरिटेट कर रही है मुझे। मम्मी जी ने इतनी सारी रोटियां क्यों भेजी है मेरे लिए? मैं अकेली थोड़ी इतनी खाऊंगी। ओह गॉड, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं 2 बजने में। अब शायद मैं बहुओं की बाड़ी नहीं जा पाऊंगी। हाँ? मम्मी जी का मैसेज। हम बहुओं की बाड़ी जाकर रहेंगे। हमने कुछ सोचा है। हमने कुछ सोचा है, लेकिन हमारा प्लान काम करे उसके लिए तुम्हें ये सारी रोटियां खानी होंगी। सासू माँ ने प्लान बनाया है तो कुछ तो सोच समझ कर ही बनाया होगा। तुमने इतनी सारी रोटियां खा ली, तो भी सिर्फ चटनी के साथ। Well done.
जी। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन? मालिक, मैं सौदामिनी आपसे मिलने आई हूँ। वो भी भोजन के समय अभी तुझे खा जाता। सॉरी मालिक, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन खबर बहुत ही कड़क है और जरूरी है, इसलिए दौड़ी चली आई आपको बताने के लिए। खाने के वक्त पर खबर लाई हो, काम की ना हुई तो खाना बन जाओगी।